इसको आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा लाइंस एंड एंगल और कोण और रेखा से, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको, यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी दो रेखाएं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ए बी और ये सी डी, ये दोनों रेखाएं क्या समांतर रेखाएं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए बी और सी डी दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर रेखा, तो समांतर को ऐसे लाइन से, दो बराबर लाइन से इसे लिखा जाता है। और ये एल एम जो है क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, या तिर्यक रेखा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्जल कहते हैं, ठीक है, तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्जल। ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं को एक तीसरी रेखा, तीसरी तिर्यक रेखा जब उसको काटता है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु एन और टी है, यहाँ पे कौन कौन से कोण बनेंगे और कैसे कोण होते हैं वो ध्यान से समझिएगा। इसको आप बहुत ध्यान से नोट डाउन भी करते चलना है, क्योंकि इससे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चार एंगल, जैसे ये जहाँ पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा, यहाँ पे चार रेखा, चार कोण देखने को मिलेगा आपको। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण, ठीक है। यहाँ पर भी जब ये और ये रेखा एक दूसरे को काटा, तो यहाँ पे चार कोण देखने को मिलेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर भी चार कोण देखने को मिला, मतलब यहाँ टोटल 4 और 4 8 कोण बना। अच्छा, अब इसको मैं समझाने के लिए मैं सभी का नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो एंगल 1, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल। सिमिलरली ये पाँचवा एंगल, ये छठवां एंगल, ये सातवां और ये आठवां, 8 एंगल बन गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि कौन से एंगल को क्या कहते हैं और कौन कौन से एंगल जो है बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटता हो और एक्स बनाता हो, देखिए यहाँ पे आपको पकड़ना है, क्योंकि दो जगह यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, यहाँ और यहाँ पे, तो एक एक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये एक्स बन रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो एक्स बन रहा है, इस तरह का। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हों, प्रतिच्छेद करती हों और वहाँ पे एक्स बनता है, तो उसका आमने सामने का कोण जो है बराबर होता है। जैसे ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इधर वाला का कोण जो है इसके बराबर होगा। तो इस तरह के कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्योंकि शीर्ष पर एक दूसरे के अभिमुख है, एक दूसरे का सामने का जो कोण है उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इस इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बना, तो एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गया, कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 का। यहाँ पे देखिए कोण 2 और कोण 4 बराबर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 5 और 7 बराबर हो गया, क्योंकि x बना रहा है, आमने सामने का कोण है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7, और यहाँ पे एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 8। तो यहाँ पे जो 4 युग में दिख रहा है, एक्चुअली में ये सब के सब क्या है, पेयर ऑफ एंगल्स है, युग में, जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और 3 बराबर हो गया, 2 और 4 बराबर, 5 और 7 बराबर, 6 और 8 बराबर। ये सभी के सभी जो कोण हैं, ये सब क्या कहला दिए, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, पहला चीज़, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया होगा। इसको आप एक जगह नोट डाउन करेंगे और एक बार खुद से ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी एक्स बनाएगा तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होते हैं, जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण या इंग्लिश में कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जब भी ये दो रेखा ऐसे समांतर रेखा एक तीसरी रेखा ऐसे काटेगा, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये कोण एक दूसरे का संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। इसी तरह देखेंगे लाइन के, ये वाला लाइन के ऊपर का कोण ये वाला और इस लाइन के ऊपर का कोण ये वाला एक ही साइड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये लाइन हम काटा तो इसके इसी साइड, लेकिन इसके ऊपर और इसके ऊपर, ऊपर वाले कोण, ठीक है, ये संगत कोण कहलाते हैं। सिमिलरली अगर देखेंगे तो नीचे वाला ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और संगत कोण। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5, ये और ये बराबर हो गया। यहाँ पे 2 और 6, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 6 का, ठीक है ना। अब नीचे वाले में चलेंगे तो 4 और 8 बराबर हो जाएगा, एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 का, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 का, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गया, संगत कोण कहलाए, जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं,
ठीक है, याद रखिएगा। दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी एक तिर्यक रेखा काटेगा तो उसके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। तो ये सब को आपको अच्छे से ड्रॉ करना और समझना है। और एक जगह आप खुद से पहले तो खुद से देख लें, इसके बाद खुद से एक जगह ड्रॉ करके देखेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। अब आगे आता है एकांतर कोण, ठीक है ना। एकांतर कोण, एकांतर कोण को कहा जाता है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, इसी को कहते हैं हम एकांतर कोण, ठीक है। अब इसमें एकांतर कोण दो तरह का होगा, एक होगा अंतः एकांतर कोण और दूसरा होगा बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अंतः मतलब इंटरनल, ठीक है। तो एक को कहेंगे इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल और दूसरे को कहेंगे एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और दूसरे को कहेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः कोण उनको कहेंगे जो समांतर रेखाओं के अंदर होंगे, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे रेखा काटा तो यहाँ पे ये सब जो कोण बन रहे हैं अंदर में, जैसे ये और ये चारों कोण अंतः कोण कहलाए। और जैसे कि ये बाहर का ये चार कोण जो बना वो बाह्य कोण कहलाते हैं। तो 4 अंतः कोण और 4 बाह्य कोण होते हैं। तो अंतः कोण में देखिएगा, तो अंतः कोण में आपको समझने के लिए जब भी दो रेखा ऐसे काटे, दो रेखा समांतर हो, तीसरी रेखा ऐसे काटे, तो यहाँ पे जेड जहाँ भी बनेगा आपको, ये देखिए जेड बनता हुआ आपको दिखा, ठीक है। तो एक कोण इधर का, दूसरा कोण इधर का, इसको हम कहते हैं अंतः कोण, तो है एकांतर कोण कह दिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जेड हमारा बन रहा है ऐसे, ठीक है, जेड बना तो ये एंगल 3 और ये एंगल 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अंतः कोण बोल रहा हूँ मतलब अंदर का, समांतर रेखा के अंदर का। इधर भी देखिए जेड बन रहा है लेकिन उल्टा जेड बन रहा है, तो इसको भी हमको लेके चलना है। तो ये एंगल 4 और इधर से एंगल 6, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण के अंतर्गत आएगा। एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6, ठीक है। तो अंतः एकांतर कोण आपको समझ में आ गया। इसी तरह बाह्य एकांतर कोण या फिर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल को देखना है। देखिए बाह्य कोण में एकांतर कोण मतलब एक ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा एक दूसरे साइड में होना चाहिए, दोनों अलग अलग साइड में होना चाहिए। तो देखिए बाह्य कोण में तो ये दोनों और ये दोनों ही है। तो एक रेखा के इधर जो 2 एंगल 2 दिख रहा है और इधर एंगल 8 दिख रहा है, ठीक है, ये बाह्य कोण के अंदर एकांतर कोण हो गए। तो एंगल 2 और एंगल 8 बराबर हो जाएगा। इसी तरह इधर देखें तो एंगल 1 और एक दूसरे साइड एंगल 7, ठीक है, एंगल 7। ये सारा चीज़ जो है ये बाह्य एक्सटीरियर एंगल के अंदर है। तो जब भी दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो इतने सारे कोण जो है हमको बराबर बराबर मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और एक बार इसको समझ लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो का जो मैथ्स का लेकर आऊँगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है ऐसे ही बनेगा, केवल समांतर और ये जितने भी कोण बनाए इसी के अकॉर्डिंग सब बनेगा। तो वो सबको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे मैथ्स पर ही, इसी टॉपिक पे जो मैं टॉपिक अभी एक्सप्लेन किया हूँ, इसी टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अगर समझेंगे ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, फिर एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हो गया। तो इसीलिए एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर। ये सब जो है ना, ये सब आसान है। अब जितना भी कॉन्सेप्ट बताया मैं यहाँ पे उस सबको अगर यहाँ पे रिलेट करेंगे तो सब क्यों हुआ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ मिलेंगे और उसको एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, ठीक है। कुछ अलग भी रूल्स वहाँ पे देखने को मिलेगा तो मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और हाँ, मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।